हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। टारगेट क्लासेस में आप सभी लोगों का वेलकम है, स्वागत है। सभी लोग फटाफट से आ जाइए क्योंकि आज हम फिर आप लोगों के लिए वो इम्पोर्टेंट चीज़ लाए हैं जो आप लोगों के सीटेट पेपर्स में बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। देखिएगा, इससे रिलेटेड हर एक क्वेश्चंस में ये सारे वर्ड्स रहते हैं जिनका अगर आप अर्थ जानते होंगे तो सीटेट बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं, है ना। और जब आपको अर्थ ही नहीं समझ में आएगा कि इसका मतलब क्या होता है तो आपको क्या है, देखो टीचिंग कई तरीके की होती है ना, शिक्षण विधि कई कई सारी हैं। अब कई सारी में कौन सी बाद में ली जाती है, कौन सी पहले ली जाती है, कौन सी किस समय होती है ना। तो ये सारी चीज़ें जानने के लिए आपको ये छोटे छोटे वर्ड्स जानना बहुत ज़रूरी है ना। तो जब ये छोटे वर्ड्स आप जान जाएंगे तो आपको सॉल्व करने में कहीं भी किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो आइए, हम पहला नंबर जो हम इम्पॉर्टेंट वर्ड्स लिए हैं अपना, वो है इमर्जेंट रीडिंग स्टेज। इसे क्या कहते हैं, इमर्जेंट रीडिंग क्या होती है, ठीक है। आइए हम हिंदी में उसे समझेंगे क्योंकि इंग्लिश होती है ना, किसी किसी को दिक्कत करती है। इमर्जेंट रीडिंग को हम हिंदी में समझेंगे कि क्या होती है इमर्जेंट रीडिंग। देखिए, आपने बाईलिंगुअल लैंग्वेज रहती है, हिंदी एंड इंग्लिश रहती है, तो आप हिंदी में अगर नहीं समझ में आ रहा है कोई चीज़ तो आप उसे इंग्लिश में देखिए, और अगर इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा है तो आप हिंदी में उसे देख सकते हैं। तो इसलिए बाइलिंगुअल रहती है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है ज़्यादा। आज हम चलिए समझते हैं इमर्जेंट रीडिंग क्या होती है, ठीक है। यह वह स्टेज होती है जिसमें विद्यार्थी चित्र या आकार के आधार पर कहानी बनाते हैं तथा उसे अपने शब्दों में कहने का प्रयास करते हैं। ये होता है इमर्जेंट रीडिंग। और ये होता क्या है, यह वह स्टेज होती है जिसमें विद्यार्थी चित्र या जैसे बच्चे हैं कोई चित्र देख रहे हैं, हाँ कैसा बनाए हैं चित्र, या उसका आकार देख रहे हैं कि वो कैसा है। जैसे चित्र देख करके बच्चों को आप प्यासे कौवे की कहानी दे दीजिए, बाई चांस आपने प्यासे कौवे का चित्र दे दीजिए, वो कहानी नहीं जानता है लेकिन वो कहानी को देखेगा, उस कहानी को समझेगा, ठीक है। समझने के बाद वो अपने शब्दों में उसे कहने का प्रयास करेगा कि भाई एक अब भैया उस बच्चे को मान लेते हैं कि इंग्लिश पढ़नी नहीं आती है, तो वो चित्र देखता है, चित्र को समझता है देख करके कि कौवा प्यासा था और उसने कैसे कैसे घड़े में कंकड़ डाल डाल के पानी का फ्लो धीरे धीरे करके ऊपर आया, इसे वो अपने शब्दों में कहता है। तो इसे हम इमर्जेंट रीडिंग स्टेजेस कहते हैं, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा इमर्जेंट रीडिंग क्या होती है, ठीक है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट खींचकर रख सकते हैं। हम आपको और भी कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें बताते हैं। स्कीमिंग क्या होती है, आइए वो बताते हैं। व्हाट इज दिस ऑफ स्कीमिंग? स्कीमिंग बहुत वर्ड सुना होगा आपने। व्हाट इज दिस स्कीमिंग? स्कीमिंग क्या होती है? ये भी एक पढ़ने का तरीका है। मैंने कहा पढ़ने के बहुत सारे तरीके होते हैं जिसमें कोई विद्यार्थी पाठ को जानबूझकर या विस्तृत अर्थ पर ध्यान दिए बिना पाठ के बारे में सामान्य विचार प्राप्त करने के लिए तेज गति से पढ़ता है, ठीक है। स्कीमिंग उसे ही कहते हैं। अब आप कहेंगे ये क्या है, समझ नहीं आया होगा, है ना। तो लाइए हम थोड़ा सा लिख देते हैं इसके बारे में ताकि आपको इजली समझ में आ जाए।
सामान्य विचार प्राप्त करने के लिए तेज गति से पढ़ता है। इसमें लिखा हुआ है, इसमें बच्चा जो स्कीमिंग होती है उसमें क्या होती है। देखो, इस स्कीमिंग आपके क्वेश्चंस में होगा। हाँ, जब आपको उसका अर्थ समझ में आता होगा तभी आप स्कीमिंग को सॉल्व कर पाएंगे कि व्हाट इज स्कीमिंग। ठीक, तो इसमें बच्चा विस्तृत अर्थ को ध्यान दिए बिना, मतलब वो पूरा, मतलब उसका अर्थ नहीं समझता है। ठीक, लेकिन उसको कोई चीज़ उसमें से चाहिए होती है, कुछ मेन चीज़ें चाहिए होती हैं, तो वो फटाफट फटाफट से पढ़ता है और जो मेन चीज़ें उसमें से निकालनी होती है उसको वो निकाल लेता है। ठीक है, एक तरीके से हम उसे एग्जाम्पल कह सकते हैं कि आपका घी से, नहीं सॉरी, दूध से या दही से मक्खन को निकालना, हाँ, वो कर सकते हैं स्कीमिंग। स्कीमिंग में एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं कि बच्चा विस्तृत पाठ को पढ़ता है, लेकिन कैसे, डा 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 डा, जैसे मैंने इसे पढ़ा स्कीमिंग को, ऐसे मुझे समझ नहीं आता, मुझे समझना नहीं है, पर उसको जो वो मेन वर्ड चाहिए ना, वो उसको उस चीज़ में मतलब मेन वर्ड को ध्यान दे रहा है वो, कि उस पूरे पार्ट में, विस्तृत कहानी में, विस्तृत स्टोरीज में क्या मेन है जो उसने उसको खोजना है। ठीक, तो मेन चीज़ों को खोजने के लिए वो क्या करता है, तेज गति से उस चीज़ को पढ़ता है। यही हमारी स्कीमिंग होती है। आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा, है ना। आइए कुछ और वर्ड्स आपको देखते हैं, दिखाते हैं ना, जो एग्जाम में अक्सर आते रहते हैं और हम लोगों को दिमाग खराब कर देते हैं। क्या है आपका नेक्स्ट? मैंने जो अपनी नोट्स बनाई है मैं उसी से आपको बता ही रही हूँ। इसका फोल्डिंग पता है आपको ना? इसका फोल्डिंग आपको पता है या नहीं, कि मैं एक बार बता दूँ? और इसको फोल्डिंग भी बता देती हूँ। इसके फोल्डिंग, ठीक, इसके फोल्डिंग में क्या होता है, इसे हम ढांचा निर्माण भी बोलते हैं, पहाड़ भी बोलते हैं, ढांचा निर्माण भी बोलते हैं, निर्माण, या इसका नाम मचान भी है। ठीक है, सो मेनी नेम्स ऑफ दिस इज इसके फोल्डिंग। और ये हमारे ले वाइगोर्स्की का सिद्धांत है, ये आप जानते हैं। ठीक, तो इसके फोल्डिंग क्या है उसके बारे में बताते हैं हम आपको। समस्या समाधान दौरान वयस्क द्वारा दी गई सहायता जो सीखने के साथ ही घटती जाती है। फॉर एग्जाम्पल लिखती हूँ तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, पापा द्वारा साइकिल सिखाने पर बाद में सीखने के बाद में, उल्टा लिखा है क्या, सिखाने पर बाद में सीखने के सहायता ना देना। इट इज माई वर्ड्स, नॉट एनी वर्ड्स एंड बुक्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख रखा है मैंने
कि समस्या समाधान के दौरान वयस्क यानी जो आपके बड़े हैं उन्होंने सहायता दी है आपको, जो सीखने के साथ साथ ही घटती जाती है। मतलब जैसे बाई चांस अगर हम ये कहें कि अगर आपके पापा साइकिल आपको सिखा रहे होते हैं तो वो साइकिल आपको स्टार्टिंग में सिखा रहे होते हैं, ना कि एंड तक सिखा रहे होते हैं। पहले आपको साइकिल चलाना या गाड़ी चलाना या बाइक चलाना, कार से चलाना, जो भी चलाना सिखा रहे हो आपको, तो जो स्टार्टिंग मदद दी जाती है उसके बाद में जैसे जैसे समय होता है वो मदद धीरे धीरे घटती जाती है। एक बार सिखाने के बाद फिर दोबारा बार बार नहीं सिखाना पड़ता है, तो इसे ही हम इसके फोल्डिंग के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है इस फोल्डिंग क्या होती है। और हम आपको क्या बताते हैं इसके बारे में। आपको हम क्या बताएं, और जो मैंने लिख रखा है सब्ट्रैक्टिव बाइलिंगुअलिज्म में बताते हैं। सब्ट्रैक्टिव बाइलिंगुअलिज्म। सब्ट्रैक्टिव बाइलिंगुअलिज्म क्या होती है? जैसे कि आपको पता ही होगा, सब्ट्रैक्टिव का मतलब होता है माइनस करना, और हमारे बाइलिंगुअल मतलब होता है भाषा को माइनस करना। आप ये समझिए, भाषा को माइनस करना। हाँ, इसमें क्या होता है, जब आप लर्नर्स अपने नेटिव लैंग्वेज को परिस्थिति के अनुसार पूर्ण रूप से नई भाषा में चेंज कर लेता है। यानी मान लो वो मदर टंग बोल रहा होता है, ठीक है, मदर टंग बोलने के बाद में फिर मान लो वो अपने पियर्स से मदर टंग में बात कर रहा है, ठीक है, पियर्स से मदर टंग में बात करना, और अपने टीचर से आप इंग्लिश में या जो आपकी नेटिव लैंग्वेजेस है उसमें आप बात करना, तो इसे क्या बोलते हैं हम? सब्ट्रैक्टिव बाइलिंगुअलिज्म। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें लर्नर अपनी नेटिव लैंग्वेज को परिस्थिति के अनुसार इसे कह सकते हैं चेंज कर लेना। फॉर एग्जाम्पल, इंग्लिश से हिंदी बोलना, हिंदी से इंग्लिश बोलना। ठीक, हम इसे बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में समझते हैं कि क्या होता है सब्ट्रैक्टिव बाइलिंगुअलिज्म। इसमें भाषा को माइनस करा जाता है, जैसे आपको कोई आपकी मदर टंग लैंग्वेज है, आप उसे बोल रहे हैं, ठीक है, मदर टंग लैंग्वेज बोलने के, भाई आपकी मदर टंग लैंग्वेज मान लो आपकी वो कौन सी भाषा होती है? भोजपुरी हर किसी को नहीं आती है, आपकी वो भोजपुरी हर कोई नहीं समझ सकता है ना, वो आपकी मदर टंग है। लेकिन जब भी आप किसी और से बातें करते हैं तो आप अपने पीयर्स से तो आप मदर टंग में बात करते हैं, लेकिन जब भी आपके अपने टीचर्स की बात आती है तो आप उनसे इंग्लिश में बात करेंगे, है ना। तो आपका वो जो भोजपुरी है उससे आपका इंग्लिश में बातें करना, ये होता है सब्ट्रैक्टिव बाइलिंगुअलिज्म। ठीक है, यही होता है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि क्या होता है। ठीक, तो ऐसे ही अच्छे अच्छे वर्ड्स के लिए मुझे फॉलो करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।